अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। मगर उससे पहले जो व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ सुपर पावर। Once you start to believe in yourself, magic starts happening. How? मतलब खुद एतमादी एक बहुत बड़ी पावर है और अगर आपने खुद पर एतमाद करना सीख लिया तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में मौजज़े होने लगेंगे। मगर कैसे? खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्कि ये आपके जिस्म की हर मूवमेंट से जज की जाती है। तो अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे किया जाए। तो पहली बात कि जब हम खुद से कोई कमिटमेंट यानी वादा करते हैं उसे पूरा करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी शख्सियत में पहली पॉइंट से ही या पहले कदम से ही बिगाड़ पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम खुद से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आज के बाद वक्त की पाबंदी ज़रूर करूँगा या करूँगी, वक्त पर सोऊंगी, वक्त पर उठूँगी, वक्त पर क्लास ज्वाइन करूँगी, इनफैक्ट हर काम वक्त पर करूँगी। और जब आप अपने इस प्रॉमिस को कीप अप यानी अपने वादे पर साबित कदम रहते हो और रोज़ाना सुबह उठकर टूथब्रश करते हो और रात को सोने से पहले भी टूथब्रश करते हो, तो आप खुद महसूस करते हो कि आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो रहा है। जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हमारी बड़ी कामयाबी की वजह बनती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी शख्सियत में बहुत कुछ ऐड करती हैं या शामिल करती हैं। खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करने का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो कुछ आप मुस्तकबिल में बनना चाहते हो वो आज से आप महसूस भी करें। मसलन एक बच्ची है नौरीन, जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो खुद को कहे कि डॉक्टर नौरीन, ठीक है, वो खुद को इस नाम से पुकारे और वो महसूस करे कि ठीक है, मैं आज से डॉक्टर हूँ, और वो फुल फोकस करे अपनी स्टडी पर, क्योंकि इस तरह से उसे मोटिवेशन मिलती है, पढ़ने में उसे मज़ा आता है, उसे एक जो है ना, उसे एक तसल्ली होती है कि हाँ, इन फ्यूचर में अगर आज पढ़ूंगी तो मैं इन फ्यूचर बहुत कुछ हासिल कर सकूंगी। जब इंसान खुद को ऐसे जुमले बोलता है तो एक तो वो मोटिवेट होता है और दूसरा वो उसे खुद पर कॉन्फिडेंस यानी एतमाद होने लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही हो जो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। So see yourself standing on the victory stand. जब इंसान ऐसा करता है तो वो अपने आज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता और फिर आप अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हो और आपको इस रफ्तार में मज़ा भी आने लगता है। क्योंकि कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं, एक फ़्लो चल रहा होता है, डेली एक ही पैटर्न रिपीट हो रही होती है या हो रहा होता है कि हमने जो है ना डेली ऑफिस जाना है, एक टीचर है तो उसने डेली पढ़ाना है, एक स्टूडेंट है उसने डेली पढ़ना है, और जो है ना एक डॉक्टर है उसने डेली पेशेंट्स वगैरह चेक करने। तो क्या होता है, अगर वो बिल्कुल अपने एक टारगेट पर फोकस होने के लिए उसे जो है ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक रफ्तार या फिर एक सेम वे में हम जब जा रहे होते हैं, एक ही सीक्वेंस में जब हम जा रहे होते हैं ना, तो हमें बोर फील करने लगते हैं, हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती काम में। जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं तब हम अपने उस काम को पहले से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। और जब हमें रफ्तार में मज़ा आने लगता है, उस डेली रूटीन में जब हमें मज़ा आने लगता है, तो हम अपने गोल को मज़ीद बेहतर तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट जो है ना मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंटरनेट हो गया और फिर ट्यूशन्स वगैरह हो गए, उनको वो यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है। वो उनको किस लिए यूज़ करता है? ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके, ताकि वो मुस्तकबिल में जो बनना चाहता है वो हासिल कर सके।
वो एकदम तो नहीं बन जाएगा ना। तो इसके लिए उसे अपनी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा अपनी शख्सियत में। अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो जब एक स्टूडेंट डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ अच्छाइयाँ अपनी शख्सियत में ऐड करता है, अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड करता है, तो क्या होता है कि मुस्तकबिल में उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी जमा हो जाती है और उसकी शख्सियत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन बन जाती है और वो एक अच्छा शहरी बन जाता है। यहाँ एक बात ऐड कर दूं कि हर चीज़ के असूल होते हैं। जैसे खाना खाने के आदाब होते हैं, बड़ों से बात करने के आदाब होते हैं, कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो उसके अपने पैटर्न होते हैं। तो जब हम इनको डेली फॉलो करना सीखते हैं, खाना कैसे खाना है या बड़ों से कैसे बात करनी है, जब हम इनको डेली या रोज़ाना की बेसिस पर हम इनको फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर हम ना भी चाहें तब भी हम जो है ना, एक पॉजिटिव वे में या एक अदब के साथ ज़िंदगी को फॉलो करते हैं या ज़िंदगी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों की बात को सुने और उनकी अच्छी आदतों में से जो उनकी अच्छी आदतें, कुछ लोगों में, मतलब हर इंसान में अच्छी और बुरी दो किस्म की आदतें होती हैं। अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उनमें कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो चीज़ें हमें उनमें या जो आदतें हमें उनमें पॉजिटिव लगती हैं वो हमें एडॉप्ट कर लेनी चाहिए। इस तरह आपकी या हमारी शख्सियत में निखार पैदा होगा। हर रोज़ कोई ना कोई प्लस पॉइंट अपनी शख्सियत में ऐड करें और उस आदत को मुसलसल प्रैक्टिस करें। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखता है और परफेक्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है। और ये दुनिया सोशल मीडिया नहीं है, हकीकत है। हकीकत कुछ और है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है। तो इसका मतलब है कि इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल तो है। अगर आप कुछ बच्चों के लिए दो ग्रुप्स बना दें और एक ग्रुप को कहें कि वो 250 तस्वीरें बनाएं और दूसरे ग्रुप को कहें कि आपने सिर्फ एक तस्वीर बनानी है और वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, तो जब आप कुछ वक्त के बाद, जो आपने उन्हें टाइम दिया होता है उस ग्रुप को, कुछ वक्त के बाद जब हम चेक करते हैं या देखते हैं, तो जिन्होंने 250 तस्वीरें बनाई हुई थी उनकी हर तस्वीर या हर नई तस्वीर पुरानी तस्वीर से थोड़ी सी बेहतर थी। जबकि जिस ग्रुप ने एक ही तस्वीर बनानी थी लेकिन उसमें परफेक्शन होनी थी, तो क्या था, वो एक शाहकार ही ढूंढते रहे कि पता नहीं किस चीज़ की तस्वीर बनाऊं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो और बेहतरीन हो। जबकि 250 तस्वीरें बनाने वाला ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनाई और हर चीज़ की तस्वीरें बनाई। तो उन्होंने हर गलती के बाद जब नई तस्वीर बनाई तो उन्होंने हर पुरानी तस्वीर के बाद जो नई तस्वीर थी वो पहले से अच्छी थी और बेहतर थी। इस तरह 200 तस्वीरें बनाने की वजह से उनकी, मतलब 250 तस्वीरें बनाने की वजह से क्या हुआ, उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। तो प्रैक्टिस की वजह से नई तस्वीर पिछली तस्वीर से अच्छी थी। अब यहाँ बता दूं कि जो इंसान ये सोचता है कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता या मैं अक्ले कुल हूँ, तो वो सबसे कम इल्म इंसान कहलाएगा। क्योंकि हमेशा इंसान के पास ऐड करने के लिए या अपने पास अपनी शख्सियत में कुछ ना कुछ शामिल करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास रह जाता है। वो मुसलसल जो है ना अपने इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा होता है। इल्म के और सीखने के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हम हमेशा डेली बेसिस पर, रोज़ाना की मामूल पर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसका एक नया दिन होता है, मतलब एक नया दिन होता है या कॉलेज में, या फिर अगर वो अपने प्रोफेशनल एरिया में अगर हम देखें, डॉक्टर है, प्रोफेसर है या टीचर है, तो उस एक बंदे का नया दिन होता है और
कुछ टीचर्स ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, उनको 6-6 साल होते हैं या 45 साल हुए होते हैं। तो क्या होता है, गलती वो प्रोफेसर भी करता है जिसकी सर्विस को बहुत ज़्यादा वक्त हुआ होता है, और वो प्रोफेसर भी करता है जिसको आज पहला दिन होता है। तो 30 साल का तजर्बा वो भी गलती करेगा, हाँ, मगर गलती की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ होगी। उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होगी उस बंदे से जिसका पहला दिन होगा, लेकिन गलती दोनों इंसान करेंगे और दोनों इंसान अपनी अपनी जगह पे अपने अपने लेवल पे अपने नॉलेज को या अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे। अब जबकि ये कंफर्म है कि इंसान से गलती तो होती ही है, तो फिर गलती पर परेशान ना हो, बल्कि अपनी गलती से कुछ ना कुछ नया सीखें और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोग आपकी नाकामियों पर चीख चीख कर बातें करेंगे। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर आपकी कामयाबी पर सरगोशी में बात की जाएगी, उसको कभी उछाला नहीं जाएगा ऐसे जैसे आपकी बुराइयों को उछाला जाता है। याद रखें, जो बंदा अपनी गलती से नहीं घबराता और लोगों के तबसरों पर नहीं डरता, उसका कॉन्फिडेंस चट्टान जैसा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है, वो जानता है कि ये हकीकत है, हर इंसान गलती करता है और गलती करने के बाद वो सीखता है। इंसान वो नहीं होता जो गलती तो करता है, मुसलसल गलती करता है, लेकिन अपनी गलती से सीखता नहीं है, उसे हम इंसान नहीं कहेंगे। लेकिन जो बंदा अपनी गलती से सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसकी नॉलेज भी बढ़ती है, उसका तजर्बा भी बढ़ता है और उसके लिए आगे बढ़ना भी आसान हो जाता है। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, उस पर ध्यान दो जो आप कर सकते हो, और लोगों में अपना उठना बैठना रखो और खुद पर भरोसा रखें। उन लोगों में अपना उठना बैठना रखें जो आपको एक पॉजिटिव या एक मस्बत नज़र से देखते हैं, जो हर वक्त आप में खामियां निकाल रहे होते हैं या जो हर वक्त आपको एक अनहेल्दी तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनसे गुरेज करें, क्योंकि वो आपको डिस्करेज कर देंगे और आपके लिए ज़िंदगी का ये सफ़र मुश्किल हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।